हमारे साथ मौजूद है चीटिंग की मास्टर, ठीक है ना। और ये हमें बताएंगी, इनका ना आज पहला प्रैक्टिकल था, ये हमें बताएंगी कि क्या करके आई हैं। बताओ। मैं ना वहाँ पे गई तो मेरी दोस्त ने मुझे बताया हुआ था कि ना वहाँ ऊंचा पे बोलो। चीटिंग होती है। ऊंचा बोलो। अच्छा, मैं ना वहाँ पे गई तो ना मेरी दोस्त ने मुझे पहले से बताया हुआ था कि ना वहाँ पे चीटिंग होती है। वो ना आपको ना पेपर्स देंगे तो आपने उससे देख के करना होगा। तो मैं तो इसी ख्याल में थी कि अभी वो पेपर देंगे तो मैं करूँगी। उन्होंने मुझे पहले शीट दी, फिर क्वेश्चन पेपर दिया। अब मैंने क्वेश्चन 2 लिखा और अब मैं इस इंतज़ार में थी मुझे वो पर्चियाँ कब मिलेंगी जिनसे मैं चीटिंग करके लिखूँगी। मैं उनका इंतज़ार करती रही कोई 10-15 मिनट मैंने किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली और 20 मिनट का तो वो पेपर था। और फिर उसके बाद ना मुझे ऐसा लगा कि शायद अब तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी। लेकिन फिर ना मैंने देखा साथ वाली बच्ची लिखी जा रही थी कुछ। फिर मैंने एक और बच्ची को देखा, वो ना ऊपर हो के ना चीटिंग कर रही थी। मैंने कहा जब टीचर इसको कुछ नहीं कह रही तो मुझे क्यों कहेंगी। मैंने अपनी चेयर कर ली उसके साथ और फिर मैंने उसे कर लिया सब कुछ जो उसने लिखा हुआ था। और मुझे नहीं पता उसने क्या लिखा हुआ था, बस जो वो लिख रही थी ना मैं भी लिखी जा रही थी। वो लगता मैं हाथ उठा उठा के कह रही थी कि चीटिंग करा दो। वो बाद में हुआ था ना, अभी नहीं हुआ था। वो तो अच्छी लड़की थी, वो तो सोच सोच के लिख रही थी। जब तक वो सोचती थी ना तब तक मैं लिख लेती थी जो उसने लिखा होता था। और फिर वो दोबारा लिखने लग जाती थी। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी चेयर आगे करके जो अपने साथ वाली बच्ची थी उसको दिखाने लग जाती थी, क्योंकि उसको भी नहीं आता था ना। हम जो लाइन में 4 बच्चियाँ बैठी हुई थी ना, हम चारों को नहीं आता था, बस वो एक ना अपने दिमाग से लिख रही थी। हमने कहा चलो क्या पता ठीक हो जाइए। आपके पास दिमाग नहीं था? था लेकिन लेकिन मैं घर भूल गई थी। नहीं, मेरे दिमाग में बस ये आता है टेक अ बीकर पुट अ वाटर। बस मुझे कोई केमिकल ही नहीं याद आ रहा था। मुझे ये नहीं पता था रिएक्शन किसके साथ कराना है। मुझे ऐसा पता होता कि मतलब किसके साथ हो रहा है तो मैं कुछ लिख लेती। मुझे तो वो जो उन्होंने दिया था ना कि आपने इसका फाइंड करना, मुझे तो वो पढ़ना भी नहीं आ रहा था, पता नहीं कहाँ से दे दिया था उठा के। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद वो तो मेरा पेपर बहुत गंदा हुआ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में कर सकी उसके अंदर, दूसरा मैं कर रही थी सड़ आ गया, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद पेपर देने के बाद ना मेरे ना आगे 3 दराज बने हुए थे। मैंने खोल के देखे, मैंने कहा इनमें क्या हो सकता है। जब मैंने एक खोला 2 पेपर पड़े हुए थे बीच में ना, मतलब जैसे प्रैक्टिकल नोटबुक के पेजेस होते हैं ना वैसे 2 थे और उनके ऊपर वो हुए थे जो मेरे पेपर के अंदर आया हुआ था। और मैंने कहा हाय अल्लाह, काश मैं पहले देख ली थी तो मेरा हो जाता आराम से। फिर नीचे वाला खोला, उसके अंदर और भी 2 थे। फिर नीचे वाला खोला, वो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों। फिर ना उन्होंने हमें एक और शीट दी कि इसके ऊपर अब आपने ना 2 और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ना अब मुझे वो भी नहीं आते थे, मैंने वो पेजेस निकाले, मैंने कहा इनमें से किस में हो सकता है वो। उनमें से किसी पे भी वो नहीं था। फिर मैं उस हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। फिर ना एकदम से वो ना हमारी क्लास में ना एक सर थे, वो ना काफ़ी देर से मुझे घूर रहे थे ऐसे करके, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि शायद मुझे पेपर नहीं आ रहा, मासूम सी बच्ची है। फिर वो आए, उन्होंने ना ऊंची आवाज़ में कहा मैं ना बच्चों आप लोग को चीटिंग कराऊंगा, आप लोगों ने ना शोर नहीं बचाना, ठीक है। हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम नहीं बचाएंगे। फिर ना सर ने आधे बच्चे को एक लाइन में कर दिया, आधों को एक लाइन में कर दिया। और ना सबको ना एक एक पेज दिया। तो एक पेज से ना मैं देख मतलब कि ना उन्होंने पेज दिया तो मैंने फटाफट पकड़ लिया उनसे। और ना जो आगे वाली बच्चियाँ थी ना वो कह रही थी सेंटर में रखो, सेंटर में रखो, हमें भी नजर है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर लेती हूँ ना, फिर मेरे से देख के कर लेना। फिर मैंने किया और फिर उन्होंने मेरे से देख के किया। फिर सर ने एक पेज ना उनको दे दिया और फिर मुझे उनसे देख के भी करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हो ही गया ना पेपर। और फिर जो बच्ची ना मेरे साथ बैठी थी ना वो ना थोड़ी मोटी मोटी थी, तो ना वो जो लिख रही थी ना उसकी राइटिंग भी मोटी मोटी थी। तो ना मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, क्योंकि वैसे मेरी दूर की नज़र वीक है ना, लेकिन मैं तो बहुत नज़दीक बैठी हुई थी, लेकिन कभी कभी मुझे नज़दीक से भी नज़र नहीं आता। लेकिन ना फिर भी मुझे आ गया उसकी मोटी मोटी राइटिंग। और फिर मैंने जल्दी जल्दी लिखा। और फिर जो मेरे साथ बच्ची बैठी हुई थी ना वो बहुत स्वीट सी थी। फिर मैंने कहा हाँ हाँ यार तुम भी देख लो। उसको मैंने अपना लॉन्ग स्केल भी दिया, हाँ इससे लाइनें भी लगा, उसको बेचारे के पास स्केल भी नहीं था, भूल गई होगी। फिर हम सब ने पेपर किया, मेरा सबसे पहले हो गया था, क्योंकि मुझे याद करके थोड़ा ना लिखना था, चीटिंग करके ही लिखना था, तो जल्दी जल्दी चीटिंग मैं लिखती स्पीड ही थी। बहुत है। मेरा था ऐसा ना हो कि अभी फिर विजिटर्स आ जाए, सर कहें चलो अपनी अपनी सीटों पर जाओ, पेजेस दे तो मुझे इधर। इसलिए मैंने कहा पहले वाले मार्क्स तो चलेंगे, अब इनमें तो कम से कम मैं पूरे मार्क्स लेने। मैंने जल्दी जल्दी लिखा और फिर मैं जाके बैठ गई अपनी सीट पर। और फिर मेरा था हाय पता नहीं वाइवा में क्या होगा, सर क्या पूछेंगे। और पता है सर ने क्या पूछा। सर एक बच्ची आई, सबसे पहली बच्ची, सर पूछते हैं आपका वेट कितना है। मैंने कहा अच्छा वेट पूछ रहे हैं। फिर मैंने सोचा हाय मेरा वेट कितना है, फिर मुझे याद आ गया। मैंने कहा हाँ हाँ ये बता दूंगी। फिर एक और बच्ची आई, सर ने उससे पूछा कि ना आप कौन से कॉलेज पढ़ती हैं। उसने बताया आयशा डिग्री। मैंने कहा मैं तो कभी भी ना बताऊँ मैं आयशा डिग्री पढ़ती हूँ, सर ने तो वैसे ही नाम सुन के कम मार्क्स दे देने हैं। फिर उसके तो क्या बाद बताती मैं किधर पढ़ती हूँ? मैं कह देती सर भूल गई हूँ। फिर एक और बच्ची आई, सर ने उससे पूछा कि ना आपके कितने मार्क्स आए थे। तो ना उस पता नहीं कितना बता रही थी, मैंने ये सुना नहीं। तो ना मेरे साथ जो बच्ची बैठी हुई थी ना आके कहती कि ना अपने मार्क्स ना कम नहीं बताने। मैंने कहा क्यों। कहती फिर ना उनको लगेगा शायद तुमने कम ही है, उसके प्रैक्टिकल में ना कम मार्क्स देंगे। मैंने कहा हाँ फिर तुम फिक्र ना करो, मैं पूरे मार्क्स बता दूंगी अपने। फिर लेकिन मैंने कहा नहीं पूरे मार्क्स बताऊंगी तो उन्हें मेरे पे शक हो जाएगा, थोड़े से कम कर दूंगी। मतलब 85 में से मैं बता दूंगी 75 आए थे मेरे। हालांकि ऐसे कभी आ नहीं सकते, इतना मुझे पता है।
फिर मेरी बारी आई आहिस्ता आहिस्ता करके, सेकंड लास्ट पे मेरी बारी आई सबसे एंड पे। और सर ने मेरे से ना मतलब कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा। सर ने पूछा COSO4 के फ्लेम टेस्ट करो तो किसके साथ रिएक्शन करते हैं हम। और मुझे तो उस वक्त किसी एसिड का भी नाम नहीं आ रहा था, बस सल्फ्यूरिक एसिड मेरा फेवरेट एसिड है, इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। सर ने कहा हाँ ठीक है बेटा, जाओ वो कॉपी पढ़िए और जाओ चली जाओ। और मुझे इतनी खुशी हुई, शुक्र है जान छूटी। और मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे इतना डर लग रहा था। लेकिन जब मैं गई थी ना, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार चीटिंग करके ही तो करना है, मैं कर लूँगी आराम से। लेकिन जब उन्होंने पहले चीटिंग नहीं कराई ना, मैं बहुत डर गई थी। मुझे था शायद अब तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी, अब नहीं मैं पास हो सकती। लेकिन शुक्र है मैं पास हो गई। अच्छा, तो वो हाथ वाला सीन बताया ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो ना बच्ची ना लिख रही थी, तो अब मेरा था कि ऐसा ना टाइम ख़त्म हो जाए और वो लिखती रह जाए और मेरा लिखा ही ना जाए। तो मैं उसको बार बार कह रही थी यार 1 मिनट हाथ उठा लो, मैं ना जल्दी से लिख के ना फिर तुम हाथ रख लेना ऊपर, फिर दोबारा लिख लेना। तो वो बहुत अच्छी थी, वो हाथ उठा देती है, मुझे दिखा देती थी। वो अगले पेज पे जाती थी ना लिखने के लिए, हम कहती बस 2 मिनट मुझे पीछे से देखने दो। ऐसे जैसे मेरा पेपर हो, मैं उसे खींच देती थी कि नहीं बस 2 मिनट मुझे देखने दो। बहुत मज़ा आया। वो ना बच्ची बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने मुझे बहुत अच्छी तरह चीटिंग कराई। चलो ठीक है। और कोई टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों को चीटिंग के बारे में? हाँ मैं बताती हूँ। अगर आपने चीटिंग करनी है ना, तो जाके सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना होता, बस ऐसे शो कराना होता है, आपको सब आता है ठीक है। उसके बाद ना स्टार्ट में कोई चीटिंग नहीं कराते, क्योंकि स्टार्ट में विजिटर्स होते हैं, तो आपने एंड तक का वेट करना होता है। और एंड पे अपने हाथ की मशीन तेज़ से चलानी होती है कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ लिख दें। स्टार्ट में कुछ नहीं करना होता, स्टार्ट में रेस्ट करना होता है बस, और एंड पे बस लिखना होता है इतना और सारा। सबको लालियाँ पोछियाँ भी लगानी होती हैं और हाँ। दोस्तियाँ भी करनी होती हैं। हाँ हाँ, और ना सबसे ना अच्छे तरीके से बात करते हैं। अगर आप बुरे तरीके से बात करोगे, मतलब एटीट्यूड में मुझे भी दिखाओ, तो कोई भी नहीं दिखाता ना। अगर आप ऐसे करोगे यार दिखा दो यार, बस ये बोला एक मुझे दिखा दो, फिर मैं दिखा दूँगी बाकी का, तो फिर वो दिखा देता है। बाद में चाहे ना दिखाना कोई बात नहीं, खुद का तो हो जाएगा ना पेपर। हाँ वैसे ऐसे कर लेना चाहिए। लेकिन बोर्ड के ऊपर में बड़ा डर लगता है, लेकिन कभी कभी मैं कर ही लेती हूँ एंड पे, जब मौका मिले मुझे तो कभी कभी। वैसे मैंने अपनी मेहनत ही की होती है, सारा अपनी मेहनत से ही करती हूँ मैं। और इसके अलावा कुछ? नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सब ट्रिक्स बता दिए। हाँ मैं थक गई हूँ पेपर प्रैक्टिकल दे के। सिटिंग कर करके थक गई है वो बेचारी, नो वो जी। रेस्ट करेगी। टाटा। हाँ ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। अगले व्लॉग तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। खुद भी खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बहुत सारा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बस टाटा।